नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये अपना एपिसोड नंबर 10 होने वाला है। लगभग हमने आज 10वां एपिसोड कवर करने वाले हैं, यानी कि आज अपना 10th एपिसोड है। ठीक है, उसमें क्या है, प्री मार्केट टाइमिंग के बारे में हम समझेंगे एंड गैप अप एंड गैप डाउन जो मार्केट होता है ये क्यों होता है। खासकर वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक ऐसा इंडियन मार्केट ही है जहां पे गैप अप एंड गैप डाउन का हमें देखने को मिलता है, तो उसको भी हम समझेंगे। जो ये गैप अप और गैप डाउन जो होता है ये क्यों होता है मार्केट खुलने के बाद। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आप प्लीज इस पेज को जाके सब्सक्राइब कर ले। ये जो चैनल है इस पे मैं अभी बेसिक टू एडवांस, अपना बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज चल रहा है। सारे बिगिनर भाइयों जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जो भी नए नए मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज लेकर चल रहा हूं जो कि 30 दिन का होने वाला है। और 30 दिन का ये सीरीज में आज अपना 10वां एपिसोड है जिसमें हम मार्केट के बारे में समझेंगे। तो मार्केट का टाइमिंग क्या है, गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे जो आपने बोल दिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करो, जो पहले जाके एक दो चार वीडियो आप जरूर देखो। अगर वो पसंद ना आए तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर पसंद आ जाए और अगर आपको इंटरेस्ट है जो हाँ हमें ट्रेडिंग सीखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा जो आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही क्या कर सकते हो, वीडियो पसंद आएगी तो आप उसको लाइक कर सकते हो और अपने जो भी दोस्त होंगे या आपके करीबी होंगे जो इनके साथ मिलके आप ट्रेडिंग जर्नी अपना स्टार्ट करना चाहते होंगे, या आप अकेले भी होंगे और ऐसा कोई भाई होंगे जिन्हें आप शेयर करना पसंद करेंगे तो उन्हें आप शेयर कर सकते हो। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को रिकमेंड कर सकते हो जो भाई आप यहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा टोटल ये जो कोर्स है ये फ्री होने वाला है। इसमें आप ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज समझ जाएंगे, तो कैसे ट्रेडिंग में कदम रखना है और कैसे ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। नहीं तो आप बोलोगे जो बकैती भाई बहुत करते हो, काम कम करते हो, बकैती ज्यादा करते हो। लेकिन बकैती तो नहीं करता हूँ, बस ये है जो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेहनत थोड़ा लगती है तो सोचता हूँ भाई को बताऊंगा तो उन्हें भी कुछ फायदा हो जाएगा और हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा। सही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं जो ये मार्केट टाइमिंग क्या होता है। आपने देखा होगा जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24x7 ओपन रहता है। फॉरेक्स मार्केट ये सब जो है ये 24x7 ओपन रहता है। ठीक है, लेकिन अपना इंडियन मार्केट कितने दिन ओपन रहता है? सप्ताह में 5 दिन। कितना दिन? सप्ताह में मात्र 5 दिन। ये क्रिप्टो 24x7, फॉरेक्स 24x7 और अपना इंडियन मार्केट सप्ताह में मात्र 5 दिन। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सही है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक अपना इंडियन मार्केट चलता है। शनिवार और रविवार 2 दिन मार्केट में छुट्टी रहती है, तो उस दिन ट्रेड नहीं होता है, कोई भी ट्रेडिंग का काम नहीं किया जाता है। मात्र 5 दिन आप सप्ताह में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये जो 5 दिन है इसमें आपने नोटिस किया होगा जो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक ही मार्केट चलती है। उसके बारे में हम समझते हैं जो ये मार्केट का जो टाइमिंग है, मार्केट टाइमिंग जो है ये किस तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 4 फेज में जो अपना इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट जो है वो 4 फेज में प्री ओपन का उसका टाइम रहता है। कैसे? सुबह 9 बजे से लेके 9:08 तक, यानी कि 9 AM से 8 AM तक। इसमें क्या होता है, इसमें न्यू ऑर्डर एंट्री का टाइम होता है, यानी कि जो भी बड़े बड़े ऑर्डर लगते हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल वगैरह होते हैं उनके ऑर्डर इसमें लगते हैं। उसके बाद 9:08 से लेके 9:12 तक जो होता है वो प्राइस डिस्कवरी का टाइम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी को समझो। प्राइस डिस्कवरी वो चीज है जैसे कि जितना भी ऑर्डर 9 बजे से 9:08 में लगा उस सारे को मैच किया जाता है। जैसे कि कोई बायर है तो कोई सेलर भी होगा, तो उन सारे बायर और सेलर को के प्राइस को मैच किया जाता है। फिर जाके डिसाइड होता है वहां पे जो मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का काम होता है। और फाइनल जो है इसी टाइम में, डिस्कवरी टाइम में
तय किया जाता है जो आज का मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, यानी कि मार्केट ऊपर खुलेगी या मार्केट नीचे खुलेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 9:12 से लेके 9:15 तक, ये बफर का टाइम होता है। बफर का मतलब क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन वगैरह किए जाते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ना ऑर्डर लगते हैं, नया ऑर्डर ना कोई भी कुछ नहीं होता है। ये बस सिस्टम सबको सही से ट्रेडिंग करने के लिए इतना 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो सब कुछ सही से बफर हो जाए और अभी जो आने वाला 9:15 में मार्केट जब पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तो सही से ट्रेड हो पाए, इसलिए वो 3 मिनट का बफर टाइम लिया जाता है। उसके बाद 9:15 से लेके 3:15 तक जो है वो मार्केट में ट्रेड होता है। फाइनली जो ट्रेड का टाइम है वो 9:15 से लेके 3:15 तक आप ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं, यानी कि आप सेल और बाय कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही ये जो मार्केट टाइमिंग है इसके अनुसार ही डिसाइड होता है जो मार्केट में आज गैप अप ओपन होगा मार्केट या गैप डाउन। ये कैसे होता है तो सीधा समझिए, गैप अप जो है ये इसलिए होता है जैसे कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, जैसे कि कोई भी स्टॉक है उसका कुछ अच्छा न्यूज आ गया, या मान लो इंडिया के वजह से ही कोई अच्छा न्यूज आ गया, कोई पॉलिटिकल न्यूज आ गया, जैसे कोई केंद्र सरकार में मान लो इलेक्शन चल रहा है उसका रिजल्ट आ गया, बहुत सारे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, मान लो उसका रिजल्ट आ गया जो उसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले क्वार्टर में, तो उस वजह से मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ खुल सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बायर होते हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो कोई भी स्टॉक में पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और ये जो मार्केट है वो टोटली सप्लाई और डिमांड पे चलता है। वो हम कल के टॉपिक में समझेंगे, यानी कि एपिसोड 11 में हम समझने वाले हैं जो ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, पूरी अच्छी तरह से हम उसको समझेंगे। आपको एकदम देसी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो ये मार्केट कैसे काम करती है, डिमांड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही आप वीडियो देखो, पहले 1-2 वीडियो ट्रायल करो, उसके बाद जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको भी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने ट्रेडिंग लाइफ में कदम रखा है, आपका पहला अभी शुरुआती दौर है, तो आपको सीखने की जरूरत है। पैसे कहीं गंवाने से पहले आप कुछ ना कुछ सीखो, इससे आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं और आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाओगे। ठीक है, तो ये गैप अप आपने समझ लिया जो क्यों होता है। कोई भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज के कारण, अब पॉजिटिव न्यूज क्या हो सकता है, मान लो कहीं पे इलेक्शन चल रहा है इंडिया में, केंद्र सरकार का इलेक्शन हो या फिर मान लो कहीं विधानसभा का इलेक्शन चल रहा हो, उसका जो भी न्यूज आएगा किसकी सरकार बनी है उससे भी मार्केट में इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो टोटली यहाँ पे पर्सपेक्टिव से चलता है। मान लो कोई भी सरकार बनेगी तो लोगों का जो तरीका है सोचने का वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जो हाँ ये सरकार आएगी तो इस सेक्टर में अच्छे काम करेंगे या देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उस हिसाब से वो सारे स्टॉक में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा, किसी भी स्टॉक में जब रिजल्ट का टाइम आता है, यानी कि हर तीसरे महीने स्टॉक का रिजल्ट आता है, जो पिछला जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें मार्केट मतलब उसमें स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है, वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, कितना उसने सेल किया है, ये सारे स्टॉक का डेटा निकल के आता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर किसी भी स्टॉक का बढ़िया आया है और उसमें लोग जो है इंटरेस्टेड है, उस वजह से भी क्या होगा, मार्केट में पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बायर सब इंटरेस्टेड होंगे तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स के बारे में समझा था, तो इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक होते हैं और वो स्टॉक में जब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तभी जाके निफ्टी वगैरह जो है ये गैप अप और गैप डाउन ये सारे चीज होते हैं। तो सारे जो कनेक्शन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने 30 टॉपिक बनाया है, तभी जाके आप बेसिक से समझोगे एपिसोड 1 से, तब जाके लास्ट तक आप समझ पाओगे, यानी कि बेसिक आपका क्लियर रहेगा तब आप समझोगे। जैसे कि आप यहीं पे देख लो, मैंने यहाँ इसमें सप्लाई एंड डिमांड का बात किया। अब सप्लाई एंड डिमांड का जो बात है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाले, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आप जरूर उस एपिसोड को भी देखना। ठीक है, अब क्या है, जो यहाँ पे गैप डाउन भी होता है, गैप अप तो हो गया, गैप डाउन भी होता है। अब गैप डाउन का सिनेरियो कब बनता है,
जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आए। जैसे गैप अप में क्या हुआ, अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, कोई भी गवर्नमेंट अच्छी आई, नई सरकार आई, तो हमें अच्छे रिजल्ट के साथ हमें गैप अप देखने को मिला, यानी कि लोगों का इंटरेस्टेड किसी भी स्टॉक में वो ज्यादा हो गया और वहां पे सप्लाई डिमांड आ गया और लोग इंटरेस्टेड हुए तो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, जिससे इंडेक्स का प्राइस ऊपर गया और मार्केट जो है ओवरऑल गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। उसी प्रकार गैप डाउन क्या होता है, जो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट अगर आ जाए मार्केट में, जैसे कि लोगों का अगर मन है जो ये सरकार न बने, केंद्र का अगर रिजल्ट आ रहा है, मान लो इलेक्शन चल रहा है, अपने देश का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, उसमें 2-3 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है। अब लोग जो होते हैं वो कोई एक स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करती है और वो पार्टी को इसलिए सपोर्ट करती है, उनका मार्केट से भी रिलेटेड रहता है, जो हाँ ये अगर सरकार में आते हैं तो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या इस सेक्टर में ये आगे काम करने का काम करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर रिजल्ट अच्छी आती है, चुनाव का भी अगर इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा आता है तो भी मार्केट में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर वहां पे रिजल्ट हमें कुछ नेगेटिव देखने को मिलती है, अगर लोगों का मन कुछ और रहता है, हो कुछ और जाता है, इस वजह से हमें मार्केट में नेगेटिव देखने को मिलती है। इस वजह से भी हम गैप डाउन का सामना करते हैं। दूसरा क्या है, जो क्वार्टरली रिजल्ट जो भी स्टॉक वगैरह का होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए, यानी कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, उन्होंने लॉस को फेस किया है, उस वजह से भी क्या होगा, जो हमें मार्केट में इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा और लोग जो होंगे उस स्टॉक से एग्जिट लेने का ट्राई करेंगे और नया जो उसमें बायर है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। उसके क्या होगा, जो ओवरऑल इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी और जब इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी तो हमें ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव देखने को मिलेगा, तब जाके मार्केट में गैप डाउन का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ गैप अप और गैप डाउन, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ जो आपने अभी तक गैप अप और गैप डाउन को अच्छे से समझा होगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करूंगा, जो आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, मैं कुछ भी बताने का ट्राई करता हूँ, आप उसका नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होगा, मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ, जो नोट्स बनाओ। नोट्स आप अपने तरीके से बनाएंगे, जब आप अपने तरीके से कोई भी चीज को समझ के और उसका नोट्स बनाते हैं तो आपको लंबे समय तक वो चीज याद रहती है और आप उस चीज को कभी भूलते नहीं है। वही अगर बकैती अभी मान लो आप दिमाग में आप लेके चल रहे हो जो क्या बोल रहा है, तो अगर मैं ये सिखा रहा हूँ, और ये जाहिर सी बात है जो पढ़ाई की चीज हो या कुछ इस रिलेटेड कुछ एजुकेशन लाइन की चीज हो तो लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती है, सबका यही है, मुझे भी नहीं आती थी, बोरिंग चीज होती है। यहीं पे आपको एंजॉय क्या देगा, अगर यहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट का चीज मैं दिखाऊं या कोई भी अगर उस टाइप का कंटेंट हो तो वहां पे लोग को बोरिंग कम फील होती है, लेकिन एजुकेशन वाला जो भी कंटेंट होता है उसमें लोगों को बोरियत महसूस होती है, ये नॉर्मल बात है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो आप अगर एक बार में वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को बाद में देख ले, फ्री हो तब देखे, जब आपका इंटरेस्ट हो तब देखे, चलते फिरते वीडियो को ना देखे, ठीक है। और क्या करें, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपको समझने में अच्छा आसानी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे, उस चीज को आप अच्छे से माइंड में रख पाएंगे, ठीक है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, उससे क्या होगा, जो मेरे मेहनत का फल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट अगर आपका हो तो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा हो जो हाँ एक लाइक बनता है, डिजर्व करता है बंदा, तो आप लाइक कर सकते हो। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो जाके पिछले सारे एपिसोड को आप एक बार जरूर देखने का काम करेंगे। अगर आप नए हैं तब तो आपको मैं गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा, तो कुछ एपिसोड जाके आप स्टार्टिंग में देखें, तब आपको बेसिक क्लियर होंगे और आप समझेंगे, क्योंकि अपना ये जो है एपिसोड नंबर 10 चल रहा है, यहाँ पे एपिसोड 10 चल रहा है, पीछे हमने 9 एपिसोड बना रखे हैं। ये 30 दिन का अपना बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रहा है, स्टॉक मार्केट का हम बेसिक टू एडवांस सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि 30 दिन का है। और हर सुबह एवरी मॉर्निंग जो है हम क्या करते हैं, सुबह 9 से 10 AM तक, कभी कभी 9 बजे से ज्यादा भी टाइम हो जाता है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि
इलेक्ट्रिक का भी दिक्कत कभी हो जाता है या नेट स्लो हो जाता है तो अपलोडिंग में टाइम लगती है। ठीक है, तो 9 बजे से 10 AM तक क्या करता हूँ, मैं अपलोड करने का पूरा ट्राई करता हूँ और हर सुबह कंटेंट आपको 9 बजे से 10 बजे तक देखने को मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपने किसी मित्र बंधु दोस्त को भी शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगी और आप लोग साथ मिलकर कुछ सीख पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो कुछ भी अगर आपको डाउट लगे या कोई भी तरह का अगर आपके मन में इस एपिसोड के रिलेटेड या पिछले कोई भी एपिसोड के रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप उसे बेझिझक क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का उसी टाइम रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ जिस टाइम मैं देखता हूँ। ये नहीं जो देख के छोड़ दिया, जो भी भाई आप पूछोगे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको लग रहा है जो आप कोई भी चीज इंप्रूव करो तो मैं भी उसे ट्राई करूंगा जो इंप्रूव करूं। कल एक भाई का कमेंट आया था, जो भाई थोड़ा खाया करो उसके बाद आप बोला करो आवाज कम आती है, तो मे भी हो सकता है जो आवाज कम हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोगों का हमेशा माइंड जो होता है वो एक तरह का नहीं होता। हम कहीं थक वक के आए होंगे, यानी कि हम थकावट में रहे होंगे तब जाके कंटेंट शूट किए होंगे, और ऐसे भी कभी कभी रात हो जाता है, तो हो सकता है उस टाइम आवाज का दिक्कत हो गया हो, एनर्जी हमें कम दिख रहा हो। बाकी खाने का बात रहा तो भाई अकेले रहना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि और सारे काम है तो उसको भी देखना पड़ता है। और हम तो ये सब पर्सनल बात है, कभी लाइव में बात करेंगे ये सब टॉपिक पे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप अगर वीडियो में बने तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करेंगे, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो क्या, अगले टॉपिक पे जो अपना सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोटली मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड पे चलता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए और सीखते रहिए, हमेशा सीखिए। और कोई भी टॉपिक को अगर आपको मन में क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट कीजिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जो नया टॉपिक अगर आपको जानना हो उसको भी आप कमेंट कीजिए, भाई इस पे थोड़ा वीडियो बनाओ, मैं उसको भी बनाने का काम करूंगा। बाकी चलते हैं, नमस्कार।